नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दुम्बा फार्मिंग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, कुछ भाइयों के कमेंट्स आए थे, कुछ साथियों से फ़ोन पे वार्ता हुई थी, तो उनका कहना था कि स्टॉल फीड पर भेड़ पालन असंभव है। ये एक जगह पर रखकर नहीं पाली जा सकती हैं। भेड़ तो जंगल की रानी होती है, ये बगैर जंगल में चराए नहीं पाली जा सकती हैं। तो ये टॉपिक हमें थोड़ा-सा इंटरेस्टेड लगा कि अभी कुछ हमारे साथी हैं जो उनको अभी गलतफ़हमी है कि भेड़ स्टॉल फीड पर नहीं पाली जा सकती है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्टॉल फीड पर भेड़ या बकरी जो भी आप रखेंगे उसमें खर्चा आता है। पर स्टॉल फीड पर रखने से जानवरों की बहुत सारी व्यवस्थाओं पर कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें थोड़ा-सा मृत्यु दर कम हो जाती है स्टॉल फीड पे रखने से। साथियों, जंगल में जानवर चराने से बहुत फ़ायदा होता है। भूसे की बचत हो जाती है, दाने की बचत हो जाती है, मिनरल्स की बचत हो जाती है, आपके बिजली का खर्चा बच जाता है, आपको घर पे पानी नहीं पिलाना पड़ता है। सुबह आप जंगल में जानवर ले जाओ, शाम के चरा के वापस ले आओ। सारी चीज़ों के पैसे बच गए। पानी भी आपने तालाब, गड्ढे, जो बम्बा है या नदी है किसी के आसपास, उसमें आपने पानी पिला लिया और शाम को लाकर बाड़े में बंद कर दिया। ये रूटीन चलता रहता है। और इस समय तो साथियों ये पोजीशन है सर्दियों के मौसम में कि जो आसपास 2-3-4 लोग भेड़ पालन किए हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 100 हैं और निकल भी जाते हैं 2-3 महीने के लिए 100-200 किलोमीटर की यात्रा पे निकल गए, चराते रहे, आगे बढ़ते रहे और 2-3 महीने बाद वापस आ गए। तो साथियों ये अच्छा लगता है देखने में कि सारी चीज़ों के पैसे बच रहे हैं। एक आदमी अपना यहाँ से गया और 2-3 महीने चरा के वापस आ गया। ठीक भी है, अच्छा भी है। लेकिन साथियों इसमें मैंने देखा कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत करीब से इस पे अध्ययन किया है। जहाँ मैं फार्म चला रहा हूँ उसके आसपास बहुत सालों से लोग भेड़ पालन कर रहे हैं जो जंगल में चराते हैं। तो मैंने देखा कि उनका हर मौसम में उनकी मृत्यु दर होती है। अभी उनके जैसी सर्दी अभी चल रही है, अभी लगभग किसी के 6 जानवर मर गए, किसी के 7 जानवर मर गए। और एक मेरे पड़ोस में उन्होंने मेरे ही देख के फार्म स्टार्ट किया था, लेकिन स्टॉल फीड पे नहीं रखा, उन्होंने चराई स्टार्ट रखी। तो उनके यहाँ तो इस समय बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब है। एक कोशिश करूँगा एक वीडियो वहाँ का भी बनाऊँ, दिखाऊँगा आपको सच्चाई। तो साथियों इसमें नुकसान बहुत प्रकार से होता है चराई पे। जंगल में आप चराने ले गए तो उसमें साथियों जो नुकसान होता है वो बहुत प्रकार से होता है। अब एक इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है इनब्रीडिंग का। आपने 4 लोगों ने ग्रुप बना लिया, आप निकल गए, उसी टाइम कोई भेड़ आपकी हीट पे आई। अब किसी के ग्रुप का कोई मेल उससे क्रॉस हो गई, तो उस पे आपने कंट्रोल नहीं कर पाया। अनमेच्योर जो ब्रीडर होते हैं 6 महीने के, 7 महीने के, 8 महीने के, उनसे क्रॉस हो जाती हैं। फिर आपका रिजल्ट जो आएगा, जो बच्चा आएगा वो हल्का आएगा। सबसे बड़ा लॉस ये हो जाता है। दूसरा, मिनरल्स की कमी हो जाती है। मिनरल्स की कमी में 3-4 महीने की प्रेग्नेंट भेड़ है और वो या भेड़ हो बकरी हो और वो 3-4 महीने बाद एबॉर्ट कर देती है, एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिरा देती है। तो ये दूसरा नुकसान हो जाता है। अच्छा साथियों, जगह जगह पे घास बदलती रहती है। अब किसी ने खेतों के आसपास उस पे जो घास लगी है उस पे किसी ने दवा का छिड़काव कर दिया, आपको जानकारी नहीं थी, आपने वहाँ पे जाके जानवर को चरा दिया, जाके जानवर ने दवा खा ली, दूसरे दिन उसको
नुकसान हो गया, जहर बन गया, मर गई। तरह तरह के घास होती, पानी के घासों में चराते रहते, उसमें लीवर फ्रूट वगैरह हो जाते हैं, तो इससे बहुत नुकसान हो जाता है। इस समय ज़्यादा उछल रहा। इसके बाद सबसे बड़ा जो नुकसान है सर्दियों में, कि आपने तालाब से, गड्ढे का, बम्बे का ठंडा पानी आपने पिलाया, और ओस की घास जानवर इस समय ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं तो खा रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा निमोनिया, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको निमोनिया हो जाता है, दस्त होने लगते, फीवर आता है, और 2-4 दिन में जब तक आप समझे तब तक उनका काम हो जाता, मर जाते हो। अब साथियों, चराने में दूसरा नुकसान कि जैसे ही मौसम चेंज होता है या फसल चेंज हुई, तो जानवर आज कोई घास चढ़ता रहा और फसल चेंज हुई, कीड़े जो होते हैं वो घास के ऊपर आ जाते हैं, फूल पे, जानवर ने खा लिया तो उनको ईटी की प्रॉब्लम हो जाती है, एंटोटॉक्सिमिया। तो अचानक आपका अच्छा खासा जानवर, शाम को आपने खिला पिला के उसको बंद किया बाड़े में, सुबह आपको मरा मिला। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, ये कंट्रोल में नहीं होती। पैसा जरूर बचता है, स्टॉल फीड पे आप नहीं रखेंगे, चराने ले जाएंगे, लेकिन ऐसे नुकसान आपको हर तरीके से चारों तरफ से कहीं ना कहीं से होते रहेंगे। अब स्टॉल फीड पे रखने का क्या होता है साथियों, अभी एक घटना हो गई थी लखनऊ में, याद आ गई आपको, बता दें। अभी लखनऊ में एक कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में खाना बचा हुआ था, तो वो वहीं पे फैला दिया गया, और फतेहपुर साइड के कुछ साथी वहाँ पे अपना भेड़ लेके आए थे चराने के लिए, और वो जानवरों ने वही बचा खुचा खाना खा लिया। तो दूसरे दिन उनकी तबीयत जानवरों की बिगड़ गई, उसमें 170 भेड़ें मर गईं, लगभग 200 के आसपास भेड़ें बीमार हो गई। तो सरकार ने खैर संज्ञान में लिया, उसका मुआवजा दिया। तो अब ये जो व्यवस्थाएं हैं ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो ऐसे नुकसान इसमें ज़्यादा होता है। स्टॉल फीड में क्या होता है कि ये नुकसान आप रोक सकते हैं। आप मिनरल मिक्सचर दिया, आपने पर्याप्त सूखा चारा दिया, आपने पर्याप्त हरा चारा दिया, साफ स्वच्छ पानी पिलाया आपने, तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था आप जब करते हैं तो आपका जो नुकसान है वो रुक जाता है। अच्छा, आपके पास अच्छी नस्ल का आपके पास ब्रीडर है, दूसरी नस्ल के ब्रीडर हैं, आप डॉर पर रख सकते हैं, आप दुम्बा रख सकते हैं। तो ये जो ब्रीडर हैं, इनसे जो क्रॉस के बच्चे आते हैं वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, इन ब्रीडिंग नहीं होती है। तो ये सब व्यवस्थाएं अगर आप रोक लेंगे तो आप स्टॉल फीड पे प्रॉफिट में हो जाएंगे। 100 जानवर अगर आप स्टॉल फीड पर रख रहे हैं तो आपका सारा खर्चा निकल जाएगा, भूसे का भी निकलेगा, दाने का भी निकलेगा। अब अगर आप दाना अच्छा दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, तो इसमें आपकी अबॉर्शन नहीं होगा, भेड़ें बकरियां बच्चे नहीं गिराएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित चलती रहेंगी, तो आपका इसमें भूसे का पूरा खर्चा निकलेगा। तो ये हमें अंतर लगता है, मेरा जो मानना है। और आप भी अपने आसपास या कुछ साथी मेरे जुड़े हैं जो जंगल में भेड़ बकरी चराने जाते हैं, तो वो इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि हाँ, ये है कि स्टॉल फीड वगैरह आपको रखना है तो जानवरों को थोड़ा सा घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, टहलने के लिए उनके लिए पर्याप्त जगह हो, खाने की उनकी अच्छी अलग व्यवस्था हो, ऐसा बाड़ा बना हो जिसमें धूप लग जाए, खाने के लिए थोड़ा सा भूसे का स्टोर अच्छा बना हो। तो ये सब अगर सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी, तो हरे चारे की व्यवस्था हो, तो फिर आप नुकसान में नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है।